एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड ईयर डिप्लोमा एआई एएन सीएम सीओ सीडब्ल्यूडीएस एचए इन ब्रांचेस को ये सब्जेक्ट है। फोर्थ सेमेस्टर कोर्स कोड है 314329। ये सब्जेक्ट पिछले 14 साल से सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट का आइडिया है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, कंफर्म क्वेश्चन बताऊंगा, जरूर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 14 मार्क्स का चैप्टर है। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। चलो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के कोई भी 4 फीचर्स चाहिए। नोट्स देखोगे पहले पेज के ऊपर 15-16 फीचर्स दिए हैं। आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? 4। फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाओ, एक 8-10 फीचर लर्न करके जाओ। 1-2 फीचर ज़्यादा लिखोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। बड़ा डायग्राम है आर्किटेक्चर ऑफ 8086, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, BIU एंड EU। ये डायग्राम 1-2 बार प्रैक्टिस करो। सिर्फ बच्चे कुछ डायग्राम देखते हैं और जाते हैं एग्जाम में ड्रॉ कर लूंगा मैं, और जब एग्जाम में ड्रॉ करने का टाइम आता है तो एक पेज के ऊपर पूरा डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर पाते, फिर रफ करते हैं, वापस बनाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कहूँगा कि एग्जाम के पहले 1-2 बार जरूर इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाओ। एक पेज के ऊपर पूरा डायग्राम बैठना चाहिए। यस, EU एंड BIU बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, इन दोनों का अच्छे से फंक्शन लर्न करना। 4-4 फंक्शंस दिए नोट्स में मैंने, एक लाइन का एक फंक्शन है, अच्छे से लर्न करना। डिस्क्राइब हाउ 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड इन 8086। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल एड्रेस जनरेशन का फॉर्मूला विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। पूरे कैलकुलेशन सेगमेंट एड्रेस को लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाना है। प्रॉपर जैसा नोट्स में लिखा है वैसे आपको आंसर लिखना है। 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग 8086। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी मत देखो, डायग्राम भी हमारे नोट्स में है। 8085 वर्सेस 8086 नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, पाइपलाइन प्रोसेसर, अच्छे से हमने डायग्राम दिया है। प्रॉपर ड्रॉ करना। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम्स अच्छा बनाओगे तो डेफिनेटली 2-4% बढ़ेगा। जो बच्चा डायग्राम ड्रॉ कर सकता है उसको थ्योरी आता ही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम। डायग्राम पहले बनाओ, नीट एंड क्लीन डायग्राम। अगर आपने बनाया, थ्योरी कोई नहीं पढ़ेगा। यस, डायग्राम अगर आप बना सकते हो डेफिनेटली थ्योरी आपको पता है, और डायग्राम जो बच्चा अच्छा बनाएगा उसको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा। सिर्फ थ्योरी लिख के आओगे मतलब नहीं है, डायग्राम्स बहुत जरूरी है। तो जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है भाई, मेरा सजेशन है डायग्राम बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086, इसका फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और हर फ्लैग को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। पूरा एक पेज का आंसर नोट्स में अच्छे से लिखना। मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086, इसका भी डायग्राम है। यस, और इसके एडवांटेजेस थोड़ा देख के जाओ। सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, कई बार पूछे। 8086 के कुछ पिंस, वैसे देखा जाए तो 8086 में देयर आर 40 पिंस, लेकिन सारे 40 पिन करना मतलब शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कुछ पिंस मैंने जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे कुछ पिंस लिखे। इतने पिंस एटलीस्ट ट्राई करो। यस, हर पिन के बारे में, वो एक्टिव है क्या, एक्टिव लो है, इनपुट है कि आउटपुट है, डायरेक्शन भी अच्छे से एक्सप्लेन करना, और उस पिन का फंक्शन क्या है, काम क्या है। नोट्स में एकदम शॉर्ट में, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में दिया है, जैसा दिख रहा है वैसे अच्छे से समझ के लिखो। इसके बाद 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं IMP क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आपको ये 2 क्वेश्चंस नहीं करने तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम मोड से रिलेटेड है। और के स्कीम का जो सिलेबस है, ये पहला पेपर होगा के स्कीम का। के स्कीम के सिलेबस में मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा मुझे लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम मोड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आई स्कीम में ये मैक्सिमम मिनिमम मोड के क्वेश्चंस कंफर्म आते थे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। नहीं करोगे तो भी ठीक है, चलो सिलेबस के हिसाब से हम जाएंगे, लेकिन फिर भी सेफर से जिनको सर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, चांस बिल्कुल नहीं लेना है, ये 2 क्वेश्चंस भी देख के जाओ, करके जाओ अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर के बाद चलो डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, 8 मार्क का चैप्टर है बेटा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। 4 क्वेश्चंस है सिर्फ जो आपको प्रिपेयर करने हैं। लिस्ट द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स। प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ चेकलिस्ट, कोडिंग, टेस्टिंग, 6 स्टेप्स अच्छे से लिखना। व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, स्केच एनी 4 फ्लो चार्ट सिंबल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट में भी आए थे क्वेश्चंस। स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, एडिटर, असेंबलर, लिंकर, डिबगर। 4 टूल्स 4 मार्क के लिए आएगा। अच्छे से इसका, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है, इनका फंक्शन लिखना है। असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स, या फिर इनको असेंबलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं शॉर्ट में, असेंबलर डायरेक्टिव्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने डायरेक्टिव जितने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल कर
इतना डायरेक्टिव तो प्लीज करके जाए एग्जाम में। थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल है, 8 मार्क्स मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट 3 इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086, 18 मार्क का तगड़ा चैप्टर है बेटा, 18 मार्क्स का। यस, यहाँ से मुश्किलें शुरू हो जाती है इंस्ट्रक्शन सेट फिर प्रोग्रामिंग। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 विद वन एग्जांपल। एड्रेसिंग मोड्स, हर एड्रेसिंग मोड का एक एक एग्जांपल लिखना आना चाहिए। आइडेंटिफाई द एड्रेसिंग मोड्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। अरे ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। 4 इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन कौन सा एड्रेसिंग मोड का है ये आपको बताना है। 4 इंस्ट्रक्शंस, 4 मार्क्स मिलेंगे, बस एक शब्द लिखना है। इमीडिएट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर है, कौन सा एड्रेसिंग मोड। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। क्या क्या है सर? एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, DA, ADD, ADC है ना, DA, AM, मल, रोटेट, कंडीशनल, अनकंडीशनल, जंप। जंप में कंडीशनल अनकंडीशनल दोनों आता है। कॉल इंस्ट्रक्शन है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, लूप इंस्ट्रक्शन जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं एक बार देखो, नोट्स में चेक करो। एंड लास्ट में कौन से भैया? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। क्लियर? इसके बाद एक 6 मार्क का मुझे लगता है कि बोनस क्वेश्चन है, पक्का है, फिक्स आएगा, मतलब आएगा। राइट एन एप्रोप्रिएट 8086 इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशन। आपको अलग अलग ऑपरेशंस दिए, आप देखोगे तो देयर आर 6 ऑपरेशंस गिवन। हर ऑपरेशन को पढ़ना है और उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। कुछ जगह पे 2-2 इंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है। यस और नो, इसके भी हमने ऑलमोस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चंस किए हैं। नोट्स में आप देखोगे तो आपको सारे सॉल्व मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यस, यही वो चैप्टर है जिसका डर लगता है। ठीक है, वी हैव डन ऑलमोस्ट 20-25 प्रोग्राम्स, लेकिन उतने नहीं, 50% डिस्काउंट, एटलीस्ट ये 10, 11, 12 जो भी प्रोग्राम्स आपके सामने, इतने प्रोग्राम्स कर लो। मैं भी हर प्रोग्राम पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो को लंबा नहीं रखना है। स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने प्रोग्राम्स बेटा आप करो। और यहाँ पे भी, इसमें भी सर अगर हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए सर, इतना नहीं हो पाएगा सर, पॉसिबल नहीं, कभी किया नहीं 3-4 महीने में प्रोग्राम, आज क्या करूँगा। तो जहाँ पे स्टार दिख रहा है बेटा, जहाँ पे स्टार दिख रहा है ना, वो प्रोग्राम तो एटलीस्ट करके जा, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें से आएगा। IMP का IMP बोल सकते हैं इसको। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 1, 2, 3 कुछ एक 3-4 प्रोग्राम्स को मैंने स्टार दिया, उतना तो प्लीज करके जाओ। क्लियर? एग्जाम में इस चैप्टर के 4 से 5 प्रोग्राम जरूर आएंगे। अरे चैप्टर का वेटेज ही 20 मार्क है, एक प्रोग्राम अगर 4 मार्क का है तो 5 प्रोग्राम्स तो पक्का आएगा इस चैप्टर का, ठीक है नहीं? इसके बाद लास्ट चैप्टर यूनिट 5 प्रोसीजर्स एंड मैक्रोस 10 मार्क का है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज प्रोसीजर एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोसीजर्स इन द प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन मैक्रो के बारे में भी आ सकता है। नियर एंड फार प्रोसीजर के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना। रिकर्सिव एंड रीएंटर्ड, बेटा ये क्वेश्चन तो फिक्स है। रिकर्सिव एंड रीएंटर्ड प्रोसीजर विद डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। कंपेयर मैक्रो एंड प्रोसीजर, दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। 8-10 पॉइंट्स नोट्स में दिए मैंने, लास्ट पेज के ऊपर मिल जाएगा नोट्स के। और कुछ प्रोग्राम्स, मैक्रो का तो एक प्रोग्राम फिक्स है, एक तो ऐसा वाला आएगा फिर ऐसा वाला आएगा, दोनों प्रोग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर करो। और प्रोसीजर के ऊपर भी एक प्रोग्राम आ सकता है, जो भी हमने नॉर्मल प्रोग्राम सीखे हैं सारे प्रीवियस चैप्टर में, उसमें से कोई भी प्रोग्राम प्रोसीजर का यूज करके आपको पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैंने सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिए। अभी जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, थोड़ा फोकस रहो, क्या करना है पता होना चाहिए। यस, फिर डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। फाइनली आई वुड लाइक टू से ऑल दी बेस्ट। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, डेफिनेटली पेपर बहुत ईजी होगा। इस वीडियो में कई बार मैंने कहा नोट्स में दिए हैं, नोट्स में दिया है, बराबर। अभी नोट्स में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, डिटेल उसमें हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉल कीजिए, आपको नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स बहुत ही कम प्राइस में, यस, ऑफर में अवेलेबल है, मिल जाएंगे। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।